जी क्लास कंटिन्यू कर दें। ठीक है, अगेन एक और टाइप है हमारे पास वन वे एसोसिएशन की, विच इज ड्राइविंग अ कार। लाइक अली ड्राइव्स कार, तो सर्वर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास, कार, और यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक रिप्रेजेंट करता है मैनी। अली कैन ड्राइव मल्टीपल कार्स। ठीक है, एक से ज्यादा कार, कोई भी कार अगर उसको ड्राइविंग आती है तो ही कैन ड्राइव मल्टीपल कार। सो वन टू मैनी का रिलेशनशिप। और अगर हम अली और हाउस के बीच में रिलेशनशिप देखें, सो दैट इज वन टू वन। अली लिव्स इन वन हाउस। ठीक है, सो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी ये बता रही होती है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है। तो अगर हम हाउस की बात करें और अली की बात करें, तो अली का हाउस से रिलेशनशिप वन टू वन होगा। और अगर हम कार की बात करें, तो अली कैन ड्राइव मल्टीपल कार्स। ठीक है, वन अली कैन ड्राइव मैनी कार्स। तो स्टैटिक रिप्रेजेंट कर रहा होता है यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी मीन्स मैनी। Two-way navigation, where we can navigate in both direction, denoted by a line between the associating object. जब कोई एरो नहीं होगा, एक सिंपल ब्लॉक लाइन होगी, इट मीन्स कि ये टू वे एसोसिएशन है हमारे पास। ठीक है, एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, कंपनी एम्प्लॉयज एम्प्लॉइज। तो ये क्या है, दोनों एंड से रिलेशनशिप है। अगर कंपनी, अगर कोई पर्सन कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए कंपनी भी उसको पे कर रही है। इसी तरह अगर हम यूनिवर्सिटी और फैकल्टी की बात करें, तो अगर फैकल्टी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, तो यूनिवर्सिटी उसके लिए उनको पे भी करी। मीन्स अगर हम कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो उसके अगेंस्ट उसको पे भी किया जा रहा है। सो दैट इज टू वे एसोसिएशन, जहाँ पे दोनों एंड से जो है वो एसोसिएशन दोनों तरफ से हो रही है। ठीक है, उस इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। एम्प्लॉयज वर्क फॉर कंपनी एंड कंपनी एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज। इसी तरह अगर हम फैकल्टी और उसकी बात करें, तो उसमें भी यही टू वे एसोसिएशन यूज हो रही होगी। बाइनरी एसोसिएशन, एसोसिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। ठीक है, बाइनरी एसोसिएशन मीन्स दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट जितने भी हो सकते हैं, उसमें आप वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, कोई भी मल्टीप्लिसिटी लगा सकते हैं, बट क्लासेस इन्वॉल्व सिर्फ दो ही होंगी। denoted by a line or an arrowhead between the associated objects. ठीक है, एम्प्लॉयज एंड कंपनी, सिंपल स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, जिसमें हम कह रहे हैं एम्प्लॉयज वर्क फॉर कंपनी, जिसमें दो ही क्लासेस इन्वॉल्व हैं। क्लासेस कौन सी इन्वॉल्व हैं, कंपनी एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, एसोसिएशन वर्क्स फॉर एसोसिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जैक्टली टू क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली दो क्लासेस ही आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है। अच्छा, अगर मैं एम्प्लॉय का कनेक्शन यहाँ पे प्रोजेक्ट से कर दूंगी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इस रिलेशनशिप में हमारे पास तीन क्लासेस हैं, वो तब भी बाइनरी रिलेशनशिप ही रहेगा। ये चीज माइंड में रखनी जरूरी है। लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि वन कंपनी कैन हायर मल्टीपल एम्प्लॉयज, सो रिलेशनशिप इज वन टू मैनी। अ कंपनी कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज। और अगर मैं एम्प्लॉय को कर दूं रिलेशनशिप, एक लेट सपोज मैं कह रही हूँ यहाँ पे मेरे पास मैं एक और रिलेशनशिप फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, वो रिलेशनशिप है मेरे पास एम्प्लॉयज और प्रोजेक्ट्स का, कि हमने एम्प्लॉयज को प्रोजेक्ट असाइन किए। ठीक है, लेट सपोज ये मैंने एक रिलेशनशिप, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कह रही हूँ कि ये प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो प्रोजेक्ट की क्लास है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या रिलेशनशिप होगा, इसमें हमारे पास स्टैटिक को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे क्या, ठीक है, स्टैटिक मैनी एम्प्लॉयज कैन हैव मैनी प्रोजेक्ट्स, मैनी टू मैनी। तो अब हम इसको ये नहीं कह रहे कि ये टर्नरी एसोसिएशन बन गया, ये अभी भी बाइनरी एसोसिएशन ही है। बाइनरी एसोसिएशन मीन जहाँ पे एक रिलेशनशिप में एग्जैक्टली दो क्लासेस इन्वॉल्व हों। अगर हम वर्क्स फॉर की बात करें, तो वर्क्स फॉर में कंपनी और एम्प्लॉय दो क्लासेस इन्वॉल्व हैं। अगर हम प्रोजेक्ट और एम्प्लॉय की बात करें, तो इन दोनों क्लासेस का आपस में एक रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। तो ये अभी भी बाइनरी एसोसिएशन ही है। वर्क्स फॉर भी एक बाइनरी एसोसिएशन है, और एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है, ये भी बाइनरी एसोसिएशन है।
बाइनरी का मतलब ये है जहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली दो क्लासेस इन्वॉल्व हो। यहाँ पे है तो तीन क्लासेस इन्वॉल्व, लेकिन उन तीन क्लासेस का आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, प्रोजेक्ट का एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है दैट इज बाइनरी एसोसिएशन, एम्प्लॉय और कंपनी का बाइनरी एसोसिएशन। और मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, a company can have multiple employees and multiple employees can assign multiple projects. मैम तो प्रोजेक्ट और कंपनी के कोई रिलेशनशिप भी तो हो सकता है कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे कंपनी के तो पास। ये इनडायरेक्टली एक रिलेशनशिप बन गया ना। अगर मैं कह रही हूँ कि एम्प्लॉय कंपनी, एक कंपनी के एम्प्लॉयज हैं और वो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट है, तो ये एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हमारा कंपनी और प्रोजेक्ट का भी ऑटोमेटिकली बन गया। अगर मैं कह रही हूँ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी डिफरेंट, लेट सपोज मैं कह रही हूँ अगर हम अपने कीट वाला सिनेरियो लें तो उसमें हमारे पास कीट इज अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस हैं। अब कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब इन कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो हम इस रिलेशनशिप को क्या कह रहे हैं, ऑटोमेटिकली जब उन डिपार्टमेंट का कनेक्शन कोर्सेज से है, तो बाय डिफॉल्ट वो डिपार्टमेंट या वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप यूनिवर्सिटी का कोर्स के साथ बन रहा है। तो हम उसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन अगर ना भी करें तो वो एक जो है वो एक जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्शन बन रहा है। हाँ, एक और कनेक्शन बन सकता है जिसमें टर्नरी रिलेशनशिप हो सकता है, स्टूडेंट टीचर एंड कोर्स। एक ही एक्टिविटी में तीनों इन्वॉल्व है। लाइक एक कोर्स है, अगर हम इसी कोर्स की एग्जांपल ले लें वार्ड की, तो वार्ड इज अ कोर्स जो कि कोर्स की क्लास से बिलोंग कर रहा है। मैं इस कोर्स को पढ़ा रही हूँ, मैं फैकल्टी की क्लास से बिलोंग कर रही हूँ, टोटल डिफरेंट क्लासेस हैं। मैं फैकल्टी की क्लास से बिलोंग कर रही हूँ, वार्ड कोर्स की क्लास से बिलोंग कर रहा है, और आप इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, तो इस पूरी एक्टिविटी में तीन डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, फैकल्टी, कोर्स एंड स्टूडेंट। तो दैट वुड बी एन टर्नरी रिलेशनशिप, टर्नरी एसोसिएशन, जिसमें एक रिलेशनशिप में दो तीन चीजें जो है वो वर्क कर रही है। और बाइनरी का मतलब ये है कि एक सर्टेन पॉइंट पे जब दो चीजें आपस में कम्युनिकेट करी हैं, जैसे एम्प्लॉय एंड कंपनी, तो एम्प्लॉय की क्लास से एम्प्लॉय बिलोंग कर रहा है और कंपनी की क्लास से कंपनी बिलोंग कर रही है, तो इन दोनों के बीच में अभी रिलेशनशिप क्या है कि ये दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर हम एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट की बात करें, तो एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट असाइन हुए, एम्प्लॉय एम्प्लॉय की क्लास से और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की क्लास से। तो इस रिलेशनशिप में एग्जैक्टली दो ऑब्जेक्ट, दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। टर्नरी एसोसिएशन क्या होगी हमारे पास, टर्नरी एसोसिएशन मींस हमारे पास थ्री क्लासेस इन्वॉल्व हो, डिनोटेड बाय अ डायमंड, इसको हम डायमंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो एग्जांपल आ गई स्टूडेंट टीचर एंड कोर्स की। और मल्टीप्लिसिटी क्या बता रही है, वन टीचर कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन हैव मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल कोर्सेज कैन हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स बट हैव वन टीचर। तो ये मल्टीप्लिसिटी हमें ये बता रही होती है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली थ्री क्लासेस आर एसोसिएटेड। एक ही रिलेशनशिप में जब तीन क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड होंगे, तो दैट वुड बी कॉल्ड टर्नरी एसोसिएशन। जी क्लास, डिफरेंस समझ में आया बाइनरी और टर्नरी में? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें। जी क्लास, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो मैम, क्लियर है। मैम डायग्राम दिखाइएगा, पीछे करिएगा 1 मिनट, टू वे वाली। ये रही, टू वे नहीं है, ये बाइनरी एसोसिएशन है। वन वे एंड टू वे समथिंग एल्स। हम जो है अपनी एसोसिएशन को दो डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं। एक कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन है जिसमें वन वे एंड टू वे आता है, और
विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कि उसमें कितनी क्लासेस इन्वॉल्व होंगी, उसमें बाइनरी, टर्नरी और एनरी है। हमने अभी टर्नरी पढ़ा है, बाइनरी और टर्नरी डिस्कस किया है। जी ओके, लास्ट वाली हमारी एग्जांपल रह गई है क्लास, विच इज एनरी एसोसिएशन। एनरी एसोसिएशन जिसमें मोर देन 3 क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लाइक 4 क्लासेस और मोर देन 4, विच इज वेरी वेरी रेयर इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ठीक है, ये टर्नरी एसोसिएशन की टाइप है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली 3 क्लासेस आर एसोसिएटेड, और उस एसोसिएशन को हम एक डायमंड से रिप्रेजेंट करें, और उस डायमंड के साथ तीनों क्लासेस आपस में कनेक्टेड होंगी, और उनके डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। N-ary association, an association between 3 or more classes. Practical examples are very rare. इसकी जो practical examples हैं वो real world में बहुत ज़्यादा rare हैं, जिसकी कोई हमें practical example मिलती नहीं है यहाँ तक। जी क्लास, आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है? ओके, उसका माइक खुला हुआ है मेरे ख्याल में। ओके क्लास, अगर कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ लें, नहीं तो फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर्स हैं हम वो देखेंगे कि हम क्लासेस के बीच में मल्टीप्लिसिटी को कैसे शो कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम ब्रेक की तरफ गए क्लास अभी, तो फिर 3:30 बजे क्लास खत्म होना पॉसिबल नहीं है। फिर हमारी क्लास 4, 4:15 तक जाएगी अगर हम ब्रेक लेते हैं, और अगर हम ब्रेक नहीं लेते तो इट मे बी 3:40, 3:45 तक एंड हो जाए।
ओके अच्छा, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी अटेंडेंस चैट पे मुझे सेंड कर दें। एनरी एग्जाम्पल की कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है नहीं, इवन बुक्स में भी मौजूद नहीं है। कोई भी इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलना मुश्किल है जिसमें 3 से ज़्यादा जो है वो क्लासेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं। यूजली हम 2 या 3 क्लासेस ही आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही होती है। मोहम्मद रहीम अख्तर, मोहम्मद माज खान 8524, मोहम्मद अमार, हारिस नवाज, अफराजुल हक, तबस्सुम, मिर्जा असफर बेग, गालिब ताहिर बाजवा, सबा बतूल, सबा बतूल, मोहम्मद बिलाल लतीफ़, मोहम्मद बिलाल लतीफ़, शामिर, सिदरा फातिमा, अमाद रज़ा, मोहम्मद माज 9906, मोइज़ अतहर, मोइज़ अतहर, सैफ मोहम्मद, सैफ मोहम्मद, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद मुश्तबा, मोहम्मद मुश्तबा, मौसम अली खान, मौसम अली खान, उसामा मीर, उसामा मीर, शान हैदर, शान हैदर, मोहम्मद हसान, नुमान अली, नुमान अली ओके, मोहम्मद माज 9967, सैयद फरजान बुखारी, मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हसान सुहेल, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद उसामा नदीम, मोहम्मद उसामा नदीम, आगा लारोश खान, उबैद खान, सैयद मोहम्मद अनस, अनस हंजला खालिद, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान ओके, शीरीन मशर, मदिया खान, मोहम्मद इबाद, मोहम्मद इबाद, मलाइका, उमैमा वाहिद, तूबा, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब, मोहम्मद शाहजेब भट्ट, शायान अली, ओके, शहरियार आसिफ, शबीर, हुजैफा हुसैन।
अच्छा, मेरे पास जो स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं अभी फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस में, उनमें सैफ मोहम्मद एब्सेंट है, मौजम अली खान एब्सेंट है। सैफ, जब आपका नेम कॉल किया था मैंने तब कहाँ थे आप? मौजम अली खान, उसामा मीर, शान हैदर, शान हैदर एब्सेंट है मेरे पास, मौजम अली खान एब्सेंट है, मोहम्मद हसान सुहेल एब्सेंट है, मोहम्मद उसामा नदीम एब्सेंट है। उसामा, जब आपका नेम कॉल किया था मैंने 2 दफा, तो कहाँ थे आप तब? मोहम्मद इबाद एब्सेंट है, मोहम्मद शाहजेब 10237 एब्सेंट है, 10351 एब्सेंट है। मोहम्मद शाहजेब बट। शान अगर मीटिंग में है तो क्या सो रहे हैं? इतनी दफा नेम कॉल करने पे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। एनीहाउ 10237 मोहम्मद शाहजेब एब्सेंट है, मोहम्मद इबाद एब्सेंट है, मोहम्मद हसान सुहेल एब्सेंट है, शान हैदर एब्सेंट है। इसके अलावा बाकी सब प्रेजेंट है। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर हमें क्या बता रही है? डिफाइंस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप में हर क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मल्टीप्लिसिटी डिफाइंस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड टू वन अनदर। मल्टीप्लिसिटी क्या बता रही होती है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हर ऑब्जेक्ट के कितने पार्टिसिपेंट जो है वो इन्वॉल्व होंगे उस रिलेशनशिप में। There are two multiplicity indicators for each association or aggregation, one at each end of the line. हमारे पास 2 multiplicity indicators होते हैं दोनों साइड पे, जो हमारी एसोसिएशन और एग्रीगेशन को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। वन एट ईच एंड ऑफ द लाइन, मतलब जहाँ पे हमारी रिलेशनशिप एंड हो रही है, दोनों लाइन के दोनों साइड्स पे 2 एंड होंगे जहाँ पे हम मल्टीप्लिसिटी मेंशन कर सकते हैं। सम कॉमन मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर्स आर, हमारे पास जो कॉमन मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर ठीक है, जब हम वन मेंशन करते हैं इट मींस ये एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट जो है वो कम्युनिकेट करेगा। 0 to जब डॉटेड लाइन विद स्टैटिक इट मींस 0 और मोर, 0 भी हो सकते हैं और 0 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 1 to static it means 1 और more, it can be exactly 1 और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 0 to 1 0 और 1, 0 या 1 में से कोई भी हो सकता है, या 0 या 1। 5 to 8 स्पेसिफिक रेंज हमने दे दी, 5 6 7 और 8 में से, मतलब इस रेंज के अंदर कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो। जैसे अगर हम 3 to 9 की बात करें अपनी ESU कोर्स मॉडल में, तो 3 से लेकर 10 तक की रेंज में कुछ भी कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। 4 7 9, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है? 4 5 6 7 और 9। 4 से लेकर 5 6 7 तक कोई भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं और स्पेसिफिक रेंजेस भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 to many भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे 1 और मोर। 1 to many एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक कॉमन मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर्स हैं, आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 एंटिटी क्लासेस हैं, एक प्रोफेसर की और एक कोर्स ऑफरिंग की। ठीक है, कोर्स ऑफरिंग मेरे पास ऐसे भी हो सकता है कि कोई कोर्स ऑफर ना हो, 0 और मैक्सिमम 4। और प्रोफेसर वन प्रोफेसर कैन बी इनरोल्ड इन 0 कोर्स और मैक्सिमम कैन बी इनरोल्ड इन 4 कोर्सेज, मतलब 4 कोर्स ऑफरिंग वो दे सकता है कि मैं ये कोर्स पढ़ाना चाह रहा हूँ, ये कोर्स मैक्सिमम 4 से ज्यादा अलाउ नहीं है। ठीक है, जैसे हर यूनिवर्सिटी में कुछ रूल्स होते हैं, लाइक सपोज जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं
उनको एक सेमेस्टर में 3 से ज़्यादा कोर्सेज नहीं मिलते। इसी तरह जो लेक्चरर्स हैं उनको 4 से ज़्यादा कोर्सेज नहीं दिए जाते। इसी तरह टीए हैं, उनकी क्या कोर्स, कितने कोर्सेज में वो टीच कर सकते हैं। इसी तरह प्रोफेसर कितने कोर्सेज लेंगे, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली वो ये बता रहा है कि कोर्स ऑफरिंग और प्रोफेसर के बीच में, दो क्लासेस के बीच में ऑब्जेक्ट कैसे कम्युनिकेट करेंगे। वन प्रोफेसर कैन ऑफर 0 कोर्स। ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रोफेसर ने, अगर वो उस सेमेस्टर पे लीव पे, कोई कोर्स ऑफर नहीं किया हो कि मैं मुझे ये कोर्स पढ़ाना है, और मैक्सिमम कितने कोर्स ऑफरिंग को वो सिलेक्ट कर सकता है, 4। लेट सपोज स्केड्यूल में मल्टीपल कोर्सेज हैं, 20 कोर्सेज इस सेमेस्टर के लिए ऑफर हो रहे हैं, तो एक प्रोफेसर कितने कोर्सेज चूज कर सकता है पढ़ाने के लिए, 4 से ज्यादा कोर्सेज वो नहीं पढ़ा सकता। One course offering object is related to exactly one professor, object playing the role of teacher. ठीक है, इसमें क्या मतलब है, वन कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन प्रोफेसर। फॉर एग्जाम्पल मैथ 101 सेक्शन 1, अ कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट, कोर्स ऑफरिंग की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है मैथ 101 सेक्शन 1 इज रिलेटेड टू प्रोफेसर स्मिथ, अब प्रोफेसर की क्लास का ऑब्जेक्ट थी। तो कोर्स और इस प्रोफेसर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एक कोर्स को एक ही प्रोफेसर पढ़ा सकता है, सो 1 to 1। One professor object playing the role of teacher is related to 0 to 4 course offering object। और एक प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट जो टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं वो किससे रिलेटेड होगा, 0 से लेकर 4 कोर्स ऑफरिंग ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर स्मिथ, अ प्रोफेसर ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू मैथ 101 सेक्शन 1, एल्जेब्रा 200 सेक्शन 2 एंड कैलकुलस 1 सेक्शन 3। कोर्स ऑफरिंग के 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। Since the multiplicity is a range of 0 to 4, as few as 0 course offering object to a maximum of 4 course offering object may be linked to one professor object। यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कह दी है 0 to 4, तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई कोर्स एलोकेट ना हो, या वो उसने कोई भी कोर्स ऑफर ना किया हो उस सेमेस्टर के लिए, तो 0 और मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है आइटम और स्टोर की। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी डिफाइंस हाउ मेनी इंस्टेंसेस कैन बी एसोसिएटेड, कितने ऑब्जेक्ट एसोसिएट हो सकते हैं। एक स्टोर है, वन स्टोर कैन हैव मेनी आइटम्स। ठीक है, एक स्टोर स्टॉक, और रिलेशनशिप का नाम क्या है, स्टॉक्स। वन स्टोर स्टॉक्स मल्टीपल आइटम्स, स्टैटिक मींस मल्टीपल मेनी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द रोल, ये हमें क्या बता रही है, ये हमें मल्टीप्लिसिटी बता रही है कि स्टोर 1 है एंड इट कैन हैव मल्टीपल आइटम्स इन इट। तो अगर हम इसको यहाँ से रीड करें स्टोर की तरफ से, तो वन स्टोर कैन हैव मल्टीपल आइटम्स, और अगर स्टोर की तरफ से करें मल्टीपल आइटम्स कैन बी स्टोर्ड इन वन स्टोर। कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल क्या है इसकी, इसको हमने थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दिया। वन स्टोर कंटेन्स वन रजिस्टर, ठीक है, एंड इट कैन हैव मल्टीपल रजिस्टर्स एज वेल। ठीक है, स्टोर का रजिस्टर से क्या रिलेशनशिप है, 1 to 1 हो सकता है, उस स्टोर में एक ही रजिस्टर हो सकता है, उसमें एक से ज्यादा रजिस्टर भी हो। वन रजिस्टर कैप्चर्स वन सेल, ऐसा भी हो सकता है कि उस रजिस्टर में एक सेल रिकॉर्ड हुई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल सेल्स रिकॉर्ड हुई हो। वन सेल पेड बाय पेमेंट, 1 to 1, हर सेल के अगेंस्ट कोई ना कोई पेमेंट हुई होगी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, 1 to 1। इसी तरह हम अपनी क्लासेस को एलेबोरेट करते चले जाते हैं, अपने सिनेरियो में ऐड ऑन करते चले जाते हैं कि अगर एक सिनेरियो है तो उसमें कौन कौन सी क्लासेस बनेंगी और वो किस तरीके से लिंक्ड अप होंगी। जी क्लास, ये एग्जाम्पल क्लियर है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा, रजिस्टर टू सेल वाला रिपीट कर दूं, ओके। देखो यहाँ पे इन्होंने एक स्टोर की एग्जांपल दी है जिसमें सेल्स रिकॉर्ड जो है वो हम
कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने रजिस्टर की एग्जांपल दी है। वन स्टोर कैन हैव एग्जैक्टली वन रजिस्टर और कैन हैव मल्टीपल। हर रिलेशनशिप में अलग अलग मल्टीप्लिसिटी होगी। स्टोर का रजिस्टर का होगा तो उसमें अलग मल्टीप्लिसिटी आएगी, रजिस्टर का जब सेल से होगा तो उसमें अलग मल्टीप्लिसिटी यूज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टोर और रजिस्टर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वन स्टोर कैन हैव वन रजिस्टर। हो सकता है एक ही रजिस्टर में सारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा रजिस्टर में स्टोर हो। तो स्टोर कंटेन्स रजिस्टर, वन स्टोर वन रजिस्टर, और इट कैन हैव मल्टीपल एज वेल, ठीक है। तो ये वन टू मैनी है, अब इसमें एक रजिस्टर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। रजिस्टर कैप्चर्स, रजिस्टर क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, कैप्चर कर रहा है सेल रिकॉर्ड। अब वन रजिस्टर कैन हैव एग्जैक्टली वन सेल, ऐसे भी हो सकता है कि एक ही सेल उसमें हो, और ऐसे भी हो सकता है कि एक से ज्यादा सेल के रिकॉर्ड आपने उसमें इंसर्ट किए, क्योंकि आज के दिन कितनी हुई, कल की कितनी हुई, परसों कितनी सेल्स हुई। तो इट कैन बी मल्टीपल एज वेल। अब जब हम सेल की बात करें तो हर सेल के अगेन कुछ पेमेंट हुई होगी। तो सेल और पेमेंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, सेल पेड बाय पेमेंट, एंड रिलेशनशिप मल्टीप्लिसिटी इंडिकेटर इज वन टू वन, वन सेल एग्जैक्टली वन पेमेंट। जी क्लियर हो गया। ओके, now we will discuss the different types or forms of association. One is composition and another is aggregation, ठीक है। एसोसिएशन को हम फर्दर दो डिफरेंट फॉर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन एंड एग्रीगेशन। देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू कि हमारे पास एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन क्या होती है। एग्रीगेशन इज बेसिकली एसोसिएशन की ही स्ट्रॉन्ग टाइप है। अभी हमने एसोसिएशन देखा है कि वीकर टाइप है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो क्लासेस का ऐसे एक दूसरे पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट तो कर रही है दो क्लासेस, लेकिन उनके बीच में आपस में ऐसे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि एक के रिमूव होने पर या एक के खत्म होने पर दूसरे पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब जब हम एग्रीगेशन देखेंगे तो एग्रीगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन एसोसिएशन, जिसमें हमारे पास होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है। अभी जो हमने जितनी भी रिलेशनशिप देखी उसमें होल और पार्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। होल मीन्स एक कंप्लीट कंपोजिट, और पार्ट मीन्स उसका सब पार्ट, वेयर समहाउ पार्ट पे कहीं ना कहीं होल जो है वो डिपेंडेंट होगा, ठीक है। एग्रीगेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन। अगर ऐसी टाइप की रिलेशनशिप है जिसमें हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखानी है तो उसको हम होल और पार्ट के कॉन्सेप्ट से यूज शो कर सकते हैं। दैट वुड बी एग्रीगेशन। हैज अ रिलेशनशिप, हैज अ रिलेशनशिप मीन्स कि वो उसका पार्ट है। Aggregation models a whole part relationship between an aggregate, the whole, and its parts. When an aggregate is destroyed, the sub objects are not destroyed. हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम एग्रीगेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो होल वाला पार्ट है उसको अगर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो सब ऑब्जेक्ट विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसी है, लेकिन अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी नहीं है। एसोसिएशन में तो डिपेंडेंसी नहीं थी ना, सिंपल एक लिंकेज था, जबकि एग्रीगेशन में हमारे पास डिपेंडेंसी है, लेकिन होल के खत्म हो जाने का पार्ट पे ऐसे कोई असर नहीं पड़ेगा,
ठीक है, होल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, कंसिस्ट कर रहा है उसकी बेसिस पे, उन पार्ट्स को मिलाने पे होल एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम उन पार्ट्स को रिमूव करते हैं या हम उस होल को रिमूव करते हैं तो उसका उसके पार्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वाइस वर्सा। In an aggregation relationship, the child class instance can outlive its parent class. ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आउटलिव इट्स पेरेंट क्लास, मतलब अगर उसको पेरेंट से निकाल भी दिया जाए तो उसके बगैर भी एग्जिस्ट कर सकता है। पार्ट क्लास कैन, लेकिन हम इसको पेरेंट चाइल्ड नहीं कह रहे हैं, हम इसको होल और पार्ट कहेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि पार्ट इज अ चाइल्ड, हम कह रहे हैं कि होल और पार्ट का कॉन्सेप्ट है। वेयर होल कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स, उन पार्ट्स को मिलाएंगे तो होल बनेगा, लेकिन अगर हम उन पार्ट्स को रिमूव भी कर दें उसके विदाउट भी होल भी एग्जिस्ट करेगा, एंड पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ होल भी एग्जिस्ट करेगा। To represent an aggregation relationship, you draw a solid line from the parent class to the part class. ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम इसको ड्रॉ करने के लिए एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे होल क्लास से टू द पार्ट क्लास, एंड ड्रॉ एन अनफिल्ड डायमंड शेप ऑन द होल क्लास एसोसिएशन एंड, और एट द एंड ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम द होल साइड होल क्लास, हम वहां पे क्या कर रहे होंगे, एक अनफिल्ड डायमंड जो है वो प्लेस कर देंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे कोर्स क्या है, कोर्स एक होल पार्ट है और कोर्स ऑफरिंग उसका पार्ट है, यानी कि कोर्स पहले ऑफर होगा तभी कोर्स क्रिएट होगा, यानी कि कोर्स ऑफरिंग पहले होगी और फिर कोर्स बाद में बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसके बीच में क्या है, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन टूवर्ड द होल क्लास की तरफ है, एक हम अनफिल्ड डायमंड बनाएंगे। सो इन केस अगर हम कोर्स ऑफरिंग या कोर्स को ड्रॉप भी करते हैं, कोर्स डिलीट भी हो जाए, उसकी कोर्स ऑफरिंग इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करेगी कि हाँ भाई इस टाइम पे ये कोर्स ऑफर हुआ था। ठीक है, फर्दर इसकी एग्जांपल क्या होगी, रूम की, वेयर रूम इज अ होल एंड रूम के डिफरेंट पार्ट्स क्या होंगे, बेड, टेबल, चेयर, कबर्ड, लाइक डिफरेंट फर्नीचर। Room can have one bed, can have one table, can have one cupboard, but can have multiple chairs as well. बट ये एग्रीगेशन वाला जो अनफिल्ड डायमंड है ये टू वर्ड्स होगा हमारे पास होल ऑब्जेक्ट के पास, जो होल वाला हमारे पास रूम है। अगर हम इन ऑब्जेक्ट्स को, इन पार्ट्स को रूम से रिमूव भी कर दें तो रूम इंडिपेंडेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट, और रूम से निकाले जाने पर ये इंडिविजुअल जो हमारे पास हैं ये भी इंडिविजुअल ऑफ दैट होल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये जो हमारे पास पार्ट्स हैं। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, 2:45 हो रहे हैं। 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 2:55 पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक के बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं, एग्जैक्टली 2:55 पे हम ज्वाइन करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स।